In the name of Allah, gracious and merciful, I am Muhammad Kamran, and today we are going to study the very next chapter of the 10th class, and that is acid, base and salts. Dear student, let us talk first about the history or introduction of this whole about the acids as well. तो एसिड्स के इंट्रोडक्शन में हम देखें तो हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक। इस पूरे चैप्टर हमने एसिड्स के मुतालिक पढ़ना है, बेसिस के मुतालिक पढ़ना है और साल्ट्स के मुतालिक पढ़ना है। वी नो दैट द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज़ जाबिर बिन हयान। तो केमिस्ट्री के जो वालिद मोहतरम हैं वो हैं जाबिर बिन हयान, एक मुस्लिम साइंटिस्ट। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने घर को लैब में कन्वर्ट किया हुआ था और ये साइंसी दुनिया में एक प्रैक्टिकल का आगाज़ था। इन्होंने वो कारनामे किए कि मजबूरन इनके कारनामों को सराहते हुए आज भी इन्हें केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स की डिस्कवरी की। इन्होंने बहुत सारे एसिड्स को क्या किया, खुद बनाया अपनी लैब के अंदर, जिनमें से किंग ऑफ एसिड है H2SO4। इस तरह के और भी एसिड थे जिसकी मैंने एक मिसाल दे दी आपको। तो इन्होंने काफ़ी एसिड्स क्या किए, प्रिपेयर किए। इनसे बात चली चली पहुंची 1787 में लेवोइस रे, एक साइंटिस्ट जिसका ये मानना था कि ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, यानी वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन के मिलने से बाइनरी मीन दो पर मुश्तमिल, यानी कोई और एलिमेंट आके ऑक्सीजन के साथ लग जाता है तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। सो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर एसिडिक इन नेचर। फिर मज़ीद रिसर्च चलती गई तो हमारे पास आए सर हैम्फ्रे डेविन। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो एसिड होता है ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है। और इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया बाय द एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हैम्फ्रे डेविन ने एक और चीज़ भी पढ़ी कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर सोलुबल होते हैं, मेटल ऑक्साइड यानी कि MO, मेटल कोई ऑक्सीजन के साथ लग जाए, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, मसलन हमारे पास सोडियम ऑक्साइड आप ले लें या मैनी मोर। ये जो वाटर सोलुबल मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये जब पानी के साथ मिलते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, एक पेपर होता है एसिड और बेस को चेक करने के लिए, उसको कहते हैं लिटमस पेपर। वो अपने कलर को चेंज करता है और कलर चेंजिंग से वो आपको बताता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो वो क्या करता है, अगर तो आपके पास कोई रेड कलर का, लाल रंग का लिटमस पेपर मौजूद है तो वो उस रेड कलर के लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा ब्लू के अंदर। तो ये इसने बताया कि आप अगर मेटल के ऑक्साइड को जो कि वाटर सोलुबल है उनके सॉल्यूशन को आप LP लिटमस पेपर से ट्रीट करें तो वो ब्लू कलर में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो कि एक बेस का करैक्टर है। रेड से ब्लू में बदलना बेस का है और ब्लू से रेड में बदलना एसिड का है। तो ये कुछ बातें इन्होंने की। सबसे पहले बात करते हैं लफ्ज़ एसिड की। ये एक लैटिन वर्ड से निकला है एसिडस, और लफ्ज़ एसिडस का मतलब होता है सोर, खट्टा। अंगूर खट्टे हैं वो वाला खट्टा, तो सोर लफ्ज़। तो लफ्ज़ लैटिन एसिडस इज कॉल्ड एज सोर, उस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया बच्चों, एसिड। उसके बाद इनको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। लें जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे मैदे के अंदर भी कुछ ख़ास मिकदार में एसिड मौजूद होता है जिसे कहते हैं HCl, और ये HCl अपनी ख़ास मिकदार से बढ़ जाए तो हमें मैदे की तज़ाबियत हो जाती है। उसके लिए फिर हम बेस यूज़ करते हैं
तेज़ाब और असास, यानी एसिड और बेस एक दूसरे के एंटी हैं। ये दोनों जब मिलते हैं, तेज़ाब असासियत को ख़त्म करता है और बेस जोन सा है वो तेज़ाबियत को ख़त्म करता है, और एक न्यूट्रल रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एसिड्स डिस्कवर हुआ वो था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड पाया जाता है विनीगर के अंदर, सिरके के अंदर। अब हम एसिड को बेस से डिफरेंशिएट करने वाले हैं, हम इन दोनों में फ़र्क करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली हम बात डिस्कस करेंगे वो होगी इनके टेस्ट की, इनके जायके की। तो टेस्ट याद रखें, पहले मैंने ऊपर बता दिया कि जो एसिड्स होते हैं इनका सोर खट्टा टेस्ट होता है, और बेसिस आर बिटर, कड़वी। मुझे जब भी मैं बेस का जिक्र करता हूँ मुझे एक वाक़या याद आ जाता है। मैं व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो मुझे मेरे घर वालों ने मीठा सोडा लेने भेजा। तो जब मैं मीठा सोडा लेने गया तो मैंने दुकान वाले को कहा मीठा सोडा दे दे, उसने दिया। तो मैंने जब उसको चखा तो वो कड़वा था। मैं उसको कहता रहा कि ये मीठा चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो जो है उसे ही मीठा सोडा कहते हैं। उसका जो टेस्ट था वो कड़वा था, बिटर था। तो वो एक्चुअली क्या होता है, बेसिक इन क्या होता है, नेचर होता है। तो बेस क्या होती हैं, बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। फिर बात करते हैं हम लिटमस पेपर के इफ़ेक्ट की। तो लिटमस पेपर के इफ़ेक्ट को मैं बातों बातों में ही आपको बता चुका हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो कोई बेस होती है, बेस क्या करती है, रेड को किस में कन्वर्ट करती है, ब्लू के। वो पेपर जिससे आप चेक कर सकते हैं कोई चीज़ तेज़ाब है या बेस है, उसको लिटमस पेपर कहते हैं। और ये लिटमस पेपर अगर 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 ब्लू कलर का हो, नीले रंग का हो, तो एसिड की ख़ास बात यह है कि वो इसको रेड कर देगा, लाल कर देगा, रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, रत्ता कर देगा इसको। तो रेड कलर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और अगर ये रेड कलर का है, इफ लिटमस पेपर इज रेड एंड इट इज ट्रीटेड विद द बेस, और इसको बेस के साथ अगर आप रिएक्ट करवाएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, एसिड ब्लू टू रेड एंड बेस रेड टू ब्लू। फिर आता है कुरूसिव। कुरूसिव इफेक्ट, यानी नुकसान पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, ठीक है जी। तो क्रूसिव इफेक्ट में सबसे पहले हम देख रहे हैं एसिड को। तो क्रूसिव, ये क्रूसिव होता है कि नहीं। तो बात करते हैं कि जो एसिड होता है, एसिड ये अमूमन क्या होते हैं, क्रूसिव, दे आर क्रूसिव। बट बेस इज यूजली नॉन क्रूसिव, यूजली नॉन क्रूसिव एक्सेप्ट अगर आप क्या करें, कंसंट्रेटेड, अगर आप क्या करें, कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेशन वाला KOH और NaOH ये यूज कर लें, तो वो क्या होगा, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। पहले सर्फ जोन सी थी वो बीवियां घर में बनाती थी, खवातीन घर में बनाती थी। वो सर्फ जोन सा था वो घर में बनाता, बड़ा तगड़ा होता था। वो कपड़ों की भी निस्त मारता था, और जो कपड़े धो रहा होता था उसके हाथों की भी वो छाले निकाल, ब्लिस्टर्स निकाल देता था। तो वो बड़ा क्रूसिव किस्म का था। तो हम बेसिस अमूमन क्रूसिव नहीं होती, बट KOH और NaOH अगर ये कंसनट्रेटेड है तो ये स्किन को नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, बात अगर करें एसिड की, तो जितने भी कंसनट्रेटेड एसिड आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, ये यूजली क्या होते हैं, क्रूसिव होते हैं। फिर आता है बच्चों लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से मुराद है कि इनमें से करंट गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। अगर एसिड की बात करते हैं पहले, एसिड प्लस वाटर, एसिड को पानी में डाल दो तो इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जहां पे लफ्ज एक्वा आए उसका मतलब पानी होता है, जैसे एक्वाफीना कंपनी। तो एक्वा क्या पानी को रिप्रेजेंट करता है।
तो जितने भी एसिड होते हैं वो एक्वस फॉर्म में क्या होते हैं, कंडक्टिव। कंडक्टिव का मतलब होता है कि उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या करती है, पास होती है। सेम केस इज विद द बेस, बेसिस आर आल्सो कंडक्टर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये था हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।